हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड एग्ज़ाम हिंदी का जीवन परिचय, और ये आखिरी वीडियो है जीवन परिचय का काव्य से। ठीक है, तो काव्य के 3 महत्वपूर्ण कवि। ठीक है, आपको जो काव्य में 5 नंबर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीवन परिचय में, और कक्षा 12 के जो बच्चे हैं उनके लिए है ये वीडियो। ठीक है, तो काव्य के जो 3 महत्वपूर्ण लेखक हैं, कवि हैं, वो हैं महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत और मैथिली शरण गुप्त। ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, कई बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, पिछले कई बोर्ड एग्ज़ाम में, और आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में भी 100% आशा है कि ये जीवन परिचय जरूर पूछे जाएंगे। आप इन तीनों जीवन परिचय को तैयार कर लीजिए। इन तीनों में से आपका एक ना एक ज़रूर जीवन परिचय आएगा। अगर आपको ये तीनों याद है तो आप किसी एक को ज़रूर लिख सकते हैं। ठीक है, तो काव्य से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण कवि हैं वो यही तीनों हैं। तो हम बारी बारी से देखेंगे महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत जी और मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय। तो 5 नंबर का है और वो भी काव्य से है, तो जीवन परिचय हमें नहीं छोड़ना है। जीवन परिचय आपको साहित्य परिचय के साथ मिलेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। तो जीवन परिचय मैंने आपको कई वीडियो में बताया है कि सबसे पहले हम लिखते हैं संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय में ये होता है कि आपको इनके पूर्ण जानकारी देनी है, उसके बाद आपको इनके जीवन का उल्लेख करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें संक्षिप्त परिचय। तो संक्षिप्त परिचय में लिखेंगे कि जन्म सन 1907 ईस्वी में, जन्म स्थान फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश, पिता है श्री गोविंद सहाय, माता है श्रीमती हेमरानी, और यहाँ पे एक पॉइंट है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य रहीं। ठीक है, तो यहाँ तक इनका जो माता पिता जन्म स्थान है, फिर यहाँ से है उत्तर प्रदेश विधानसभा की परिषद रही हैं ये। उसके बाद भाषा है इनकी संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली। ठीक है, ये संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली की भाषा थी इनकी। शैली है मुक्तक गीति काव्य की प्रवाहमयी सुव्यवस्थित शैली। ठीक है, इनकी मुक्तक गीति काव्य की प्रवाहमयी सुव्यवस्थित शैली है ये। मृत्यु सन 1987 ईस्वी में इनकी हो चुकी थी। ठीक है, तो जन्म है 1907 ईस्वी और मृत्यु है 1987 ईस्वी। कुल मिला जुला के ये 80 साल तक जीवित थीं। ठीक है, तो ये है इनका संक्षिप्त परिचय। बहुत ही इजी है, आपको इससे ये याद कर लेंगे तो आपको उसको जीवन परिचय लिखने में बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम हेडिंग करेंगे जीवन परिचय। तो जीवन परिचय हेडिंग करेंगे और इसमें लिखेंगे कि आधुनिक मीरा के नाम से, यानी कि इनका नाम मीरा भी था, कुछ लोग इनके मीरा नाम से भी जानते हैं। आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में होली के दिन फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था? तो सन 1907 ईस्वी में होली के ही दिन फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। इनके पिता श्री गोविंद सहाय इंदौर के एक कॉलेज में अध्यापक थे। क्या थे? इंदौर के एक कॉलेज में इनके पिता अध्यापक थे, तथा माता सरल हृदया धर्म परायणा महिला थी। क्या थी? उनकी माता सरल हृदया और धर्म परायणा की महिला थी। महादेवी बड़ी कुशाग्र बुद्धि बालिका थी। क्या थी? महादेवी बड़ी ही कुशाग्र बुद्धि की बालिका थी, और बचपन में ही माँ से रामायण महाभारत की कथाएं सुनते रहने के कारण इनके मन में, ठीक है, बचपन से ही ये अपनी माँ से रामायण और महाभारत की कथा सुनती थी, और सुनते ही रहने के कारण इनके मन में साहित्य के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो गया। क्या हुआ? साहित्य के प्रति इनके क्या हुआ? आकर्षण उत्पन्न हो गया। फलतः मौलिक काव्य रचना, ठीक है, फलतः मौलिक काव्य रचना इन्होंने बहुत छोटी आयु से ही आरंभ कर दी। ठीक है, जब इन्होंने मौलिक काव्य रचना स्टार्टेड किया तो इन बहुत ही ये छोटी आयु में ही इसको प्रारंभ कर दी थी। इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए किया। ठीक है, क्या किया? प्रयाग विश्वविद्यालय यानी कि इलाहाबाद के विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए किया। 9 वर्ष की छोटी उम्र में ही इनका विवाह हो गया था, और उसके बाद जैसे ही इन्होंने एमए किया, लेकिन उनका 9 वर्ष में ही इनका विवाह हो चुका था। फिर आगे लिखेंगे कि किंतु इन्हीं दिनों इनकी माता का स्वर्गवास हो गया।
ठीक है। 9 वर्ष का ही विवाह उनके हो गया था और इन्हीं दिनों इनकी माता का स्वर्गवास हो गया। इनके पति डॉक्टर थे, परंतु दाम्पत्य जीवन में इनकी रुचि नहीं थी। इनके पति डॉक्टर थे लेकिन दाम्पत्य यानी कि धनी जीवन में इनकी रुचि नहीं थी। कुछ वर्षों तक महादेवी जी उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्या रहीं। कुछ वर्षों तक महादेवी वर्मा जो है वो उत्तर प्रदेश विधान परिषद में मनोनीत सदस्य रही, यानी कि उनकी एक सदस्य थी। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण अलंकार से सम्मानित किया, ठीक है। और भारत सरकार ने इन्हीं बीचों इन्हें पद्म भूषण से अलंकार से सम्मानित किया गया। इनका देहावसान सन 1987 ईस्वी में प्रयाग में हुआ, यानी कि इनकी मृत्यु सन 1987 ईस्वी में प्रयागराज में हो गई। तो ये था इनका पूर्ण रूप से जीवन परिचय। अब हम लिखेंगे इनके साहित्यिक परिचय, क्योंकि साहित्यिक परिचय भी पूछ देता है तो हम इसे छोड़ नहीं सकते। आप इसे भी तैयार कर लीजिएगा, अगर पूछेगा तो आप इसे लिख सकते हैं और नहीं पूछेगा तो कोई बात ही नहीं है। तो इसमें हम लिखेंगे कि साहित्यिक परिचय हेडिंग देते हुए कि महादेवी जी ने मैट्रिक उत्तीर्ण करने के पश्चात ही काव्य रचना प्रारंभ कर दी थी, ठीक है। जब इन्होंने मैट्रिक उत्तीर्ण करने के पश्चात यानी कि मैट्रिक जब उन्होंने पास किया तभी उन्होंने काव्य रचना प्रारंभ कर दी थी। इनके द्वारा रचित काव्य में रहस्यवाद, वेदना एवं सूक्ष्म अनुभूतियाँ के कोमल तथा इस मर्म स्पर्शी भाव मुखरित हुए हैं, ठीक है। क्या हुए हैं? इनकी जो वेदना है और सूक्ष्म अनुभूति है उसकी कोमल तथा मर्म स्पर्शी भाव मुखरित हुए हैं। इनकी रचनाएं सर्वप्रथम चांद पत्रिका से प्रकाशित हुई। इनकी जो रचनाएं हैं वो सर्वप्रथम चांद पत्रिका से प्रकाशित हुई। इन्हें ज्ञानपीठ एक भारत भारती पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इन्हें क्या किया गया? ज्ञानपीठ से भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये आप लिख देंगे कुछ लाइन साहित्य परिचय में। अब हम लास्ट हेडिंग देंगे इसका प्रमुख रचनाएं। प्रमुख रचनाएं हेडिंग करेंगे और लिखेंगे कि यामा इनकी रचना है। दीपशिखा, नीरजा, निहार, रश्मि, सांध्य गीत, हिमालय और फिर यहाँ पे सप्तपर्णा, ठीक है। ये सब इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है ना, कि यामा, दीपशिखा, नीरजा, निहार, रश्मि, सांध्य गीत, हिमालय और सप्तपर्णा। तो ये हो गया आपका महादेवी वर्मा का जीवन परिचय और उनकी प्रमुख रचनाएं, ठीक है। अब हम देखेंगे दूसरे कवि की जीवन परिचय। तो देखिए दूसरा है हमारा जीवनी सुमित्रा नंदन पंत जी का। तो सुमित्रा नंदन पंत जी के जीवनी में हम लिखेंगे सबसे पहले संक्षिप्त परिचय। तो देखिए लिखेंगे जन्म सन 1900 ईस्वी में, जन्म स्थान कौशानी कुमायूं, पूर्व नाम गुसाई दंत, पिता गंगा दंत पंत, संपादन रूपाभ संपादन है, ठीक है। भाषा है इनकी संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, शैली है छायावादी काव्य शैली। मृत्यु है सन 1977 ईस्वी। तो ये है इनका पूर्ण रूप से संक्षिप्त परिचय। अब हम लिखेंगे इनका जीवन परिचय जो कि बहुत ही आसान है, आप तुरंत याद हो जाएगा। हेडिंग करेंगे हम जीवन परिचय और लिखेंगे कि कविवर पंत का जन्म हिमालय के सुरम्य प्रदेश कुमांचल के कौशानी ग्राम में सन 1900 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। कविवर पंत का जन्म हिमालय के सुरम्य प्रदेश कुमांचल के कसौनी नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है, सन 1900 ईस्वी में। जन्म के कुछ घंटों बाद ही इनकी मां का निधन हो जाने के कारण, यानी कि जन्म देने के बाद इनकी माता का निधन हो जाता है और इनकी दादी इनका लालन पालन करती हैं, ठीक है। इनकी दादी ने इनका लालन पालन किया। 7 वर्ष की आयु में चौथी कक्षा में पढ़ते हुए इन्होंने सर्वप्रथम छंद रचना की, ठीक है। इन्होंने क्या की? चौथी कक्षा में पढ़ते हुए भी इन्होंने 7 वर्ष की अवस्था में चौथी कक्षा में पढ़ने लगे और इन्होंने सर्वप्रथम 7वीं कक्षा में ही यानी कि चौथी कक्षा में ही छंद की रचना की। उच्च कक्षा में पढ़ने के लिए जब अल्मोड़ा आए
उच्च कक्षा में पढ़ने के लिए जब ये अल्मोड़ा आए तब अपना नाम गुसाई दंत से बदलकर सुमित्रा नंदन पंत रखा। ठीक है, जब वो अल्मोड़ा आए तो उन्होंने अपना नाम बदलकर गुसाई दंत से सुमित्रा नंदन पंत रखा। जुलाई 1919 ईस्वी में इलाहाबाद आए और मेयोर सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लिया। ठीक है, इन्होंने जुलाई 1919 ईस्वी में इलाहाबाद आ गए और इन्होंने वहीं पर क्या किया, मेयोर सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लिया। ठीक है, लेकिन 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी के आह्वान पर कॉलेज छोड़ दिए। ठीक है, जब उन्होंने प्रवेश लिया 1919 ईस्वी में तो उसके बाद 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी का आह्वान आया और उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। अपने कोमल स्वभाव के कारण सत्याग्रह में सम्मिलित नहीं हुए। इनका स्वभाव बहुत कोमल था, इसलिए यह सत्याग्रह से सम्मिलित नहीं थे और साहित्य साधना में संलग्न हो गए। क्या किए, साहित्य साधना में ये पूर्ण रूप से संलग्न हो गए। सन 1931 ईस्वी में कला काकर चले गए। 1931 ईस्वी में ये कला काकर चले गए। फिर लिखेंगे कि सन 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन से प्रेरित होकर लोकायतन नामक सांस्कृतिक पीठ की योजना बनाई। ठीक है, 1942 में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन से प्रेरित हुए और लोकायतन नामक सांस्कृतिक पीठ की योजना बनाई। इन्हें कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी, लोकायतन पर सोवियत और चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ और सन 1977 ईस्वी में इनका निधन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये कई रचनाएं थीं जो कि यहाँ पे इस लाइन में आपको वर्णन करना है। इन्हें कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी, लोकायतन पर सोवियत और चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ और इनका निधन 1977 ईस्वी में हो जाता है। तो ये हो गया इनका जीवन परिचय। अब हम देखेंगे साहित्य परिचय। तो इसी प्रकार से आप साहित्य परिचय हेडिंग करेंगे और लिखेंगे कि पंत जी ने सुंदरम के कवि के रूप में अपना साहित्यिक जीवन, ठीक है, पंत जी ने सुंदरम के कवि के रूप में अपना साहित्यिक जीवन आरंभ किया था। इनकी प्रारंभिक रचनाएं वीणा, ग्रंथि, पल्लव और गुंजन में हमें इन्हें प्रकृति के विभिन्न रूपों का अभिनंदन करते हुए देखते हैं। ठीक है, इनकी रचनाओं में वीणा, ग्रंथि, पल्लव और गुंजन, इन चार रचनाओं में इन्हें प्रकृति का विभिन्न रूपों में अभिनंदन करते हुए ये दिखते हैं। इनकी सौंदर्य चेतना सर्वप्रथम तो हिमांचलादित पर्वत श्रृंखलाओं की सुषमा देखकर सजग हुई थी। ठीक है, पंत जी की भाषा सदा ही बड़ी चित्रमय रही है। तो पंत जी की जो भाषा है वो बहुत ही चित्रमय भी रही है। तो ये हो गया इनका साहित्यिक परिचय। अब देखेंगे प्रमुख रचनाएं। हेडिंग करेंगे प्रमुख रचना और लिखेंगे कि इनकी रचना है युगवाणी, लोकायतन, चिदंबरा, स्वर्ण किरण, उत्तरा, अतिमा कला, स्वर्णधूलि, बूढ़ा चांद, गुंजन, ग्रंथि, पल्लव इत्यादि। तो ये सब इनकी जो है सुमित्रा नंदन पंत जी की रचनाएं हैं। आप इसे नोट कर लीजिए ताकि आपको बहुविकल्पीय भी पूछे तो आप इसमें लगा सकते हैं टिक और देख सकते हैं। तो आप इस प्रमुख रचनाओं को लिखना न भूलें। अब हम लास्ट देखेंगे महत्वपूर्ण जीवनी जो कि है मैथिली शरण गुप्त जी की। अगला है मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय। ये 100% श्योर है क्योंकि ये कई बार लगातार पूछे गए हैं और आने वाले 2025 के भी एग्ज़ाम में हो सके तो पूछ दिए जाए, तो आप इसे छोड़ना नहीं भूलें। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनके संक्षिप्त परिचय में कुछ जानकारियाँ देंगे। सबसे इजी और सबसे इम्पॉर्टेंट है तो आप इसे ज़रूर लिखें। इनका जन्म है 3 अगस्त सन 1886 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान है चीरगांव, झांसी। इनके पिता हैं सेठ रामचंद्र गुप्त। मुख्य रचनाएं हैं इनकी साकेत, भारत भारती, यशोधरा, द्वापर, पंचवटी और सिद्धराज। शिक्षा इनकी घर पर ही है। इनकी भाषा है खड़ी बोली, सरल, सुसंगठित, प्रसाद तथा ओज गुण से युक्त। इनकी भाषा कई है, खड़ी बोली, सरल, सुसंगठित और प्रसाद तथा ओज गुण से युक्त। इनकी शैली है उपदेशात्मक शैली, प्रबंधात्मक शैली, नीति शैली और
विचारात्मक शैली। तो ये इनकी 4 शैलियाँ हैं। इनकी मृत्यु होती है 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी में। चलिए देखते हैं अब इनका जीवन परिचय। संक्षिप्त परिचय बहुत ही अच्छा है और आप इससे रिलेटेड भी इनका जीवनी बना सकते हैं, तो आप इसे ज़रूर नोट कर लीजिएगा। अब लिखते हैं हेडिंग जीवन परिचय। तो हेडिंग कर लीजिएगा आप जीवन परिचय इस प्रकार से, ठीक है। और इसमें लिखेंगे कि मैथिली शरण गुप्त का जन्म चीरगांव जिला झांसी में 3 अगस्त सन 1886 में हुआ था। ठीक है, यहाँ तक तो आपको क्लियर है कि मैथिली शरण गुप्त का जन्म चीरगांव जिला झांसी में 3 अगस्त सन 1886 ईस्वी में हुआ था। काव्य रचना की ओर बाल्यावस्था से ही इनका झुकाव था। ठीक है, काव्य के रचना की ओर ही इनका बाल्य अवस्था से इनकी झुकाव थी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से इन्होंने हिंदी काव्य की नवीन धारा को पुष्ट कर, ठीक है, यहाँ पे देखिए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनको तो आप जानते ही होंगे। इनकी प्रेरणा से इन्होंने हिंदी काव्य की नवीन धारा को पुष्ट कर, हिंदी काव्य की जो नवीन धारा है उसको पुष्टि की ओर ले जाते हुए उसमें अपना विशेष स्थान बना लिया। क्या किया? उसको करते हुए इन्होंने अपना विशेष स्थान इसमें बना लिया। इनकी कविता में देशभक्ति एवं राष्ट्र प्रेम की व्यंजना प्रमुख होने के कारण इन्हें हिंदी संसार ने राष्ट्र कवि का सम्मान दिया। ठीक है, क्या किया? इनकी जो कविता में भक्ति और राष्ट्रीय प्रेम है उनकी व्यंजना से भारत सरकार ने इन्हें क्या किया? राष्ट्र कवि का सम्मान दिया। ठीक है, राष्ट्रपति ने इन्हें संसद सदस्य मनोनीत किया। राष्ट्रपति ने इन्हें क्या किया? संसद सदस्य से मनोनीत किया। भारती का यह साधक 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी में गोलोकवासी हो गए। यानी कि भारत का एक साधक यानी कि मैथिली शरण गुप्त का मृत्यु 12 दिसंबर सन 1964 में ये लोकवासी हो गए, यानी कि इनका निधन हो गया। तो आप इतना भी लिख देंगे तो आपकी 80 वर्ष तक ही लिखने होते हैं, तो आपका ये पूर्ण रूप से हो जाएगा। बहुत ही इजी है, तो आप इसे ज़रूर नोट करिएगा। अब हम देखेंगे इनका साहित्यिक परिचय। तो साहित्यिक परिचय हेडिंग करेंगे और लिखेंगे कि गुप्त जी का पहला काव्य संग्रह भारत भारती है। ये आप याद रखिएगा कि ये जो भारत भारती है ये एक काव्य संग्रह है और ये इनका पहला संग्रह है जिसमें भारत की कुदशा का बयान हुआ है, जिसमें भारत की कुदशा का बयान हुआ है। माइकेल मधुसूदन की वीरांगना, वीरहिड़ी, ब्रजांगना, मेघनाद वध और नवीन चंद्र के पलाशील युद्ध का इन्होंने अच्छे पद में अनुवाद किया है। यानी कि जितने भी सारे युद्ध हैं, माइकेल मधुसूदन, वीरांगना, वीरहिड़ी, ब्रजांगना, मेघनाद वध और जितने भी सारे युद्ध हैं वो उन्होंने बहुत ही अच्छे से उल्लेख किया है। ठीक है, फिर है कि देश के कालानुसार बदलती भावनाओं तथा विचारों को भी अपनी रचनाओं में स्थान देने की इनमें क्षमता है। ठीक है, देश के कई बदलती भावनाओं का विचार इन्होंने अपनी रचना में की और इनकी इस स्थान देने की इसमें कई क्षमता भी है। राष्ट्र प्रेम गुप्त जी की कविता एक प्रमुख स्वर है। राष्ट्र प्रेम और गुप्त जी की जो कविता है वो एक प्रमुख स्वर से प्रेरित है। तो ये हो गया इनका साहित्य परिचय। अब लास्ट देखेंगे प्रमुख रचनाएं और इसके बाद ये जीवनी समाप्त। ठीक है, तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं साकेत, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जयद्रथ, वध, भारत भारती, अनध, पंचवटी, यशोधरा, द्वापर और सिद्धराज इत्यादि। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। जैसे कि आपका साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय, प्रमुख रचनाएं महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत और मैथिली शरण गुप्त का समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और पसंद आया होगा। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के। और आपके जो हिंदी का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए आप लोगों को तैयारी जो किए गए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इसको सारे को देख लीजिएगा। मैंने अपने पेज पे भी कई वीडियो अपलोड किया है जिससे आपको हेल्प हो सकती है। ठीक है, तो इसी तरह से आप सपोर्ट करिएगा और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।